और सऊदी अरेबिया में, क्योंकि वो चंद्रवंशी भारतीय है। सऊदी अरेबिया इज नथिंग बट चंद्रवंशी भारतीय एंशियंट पीपल। ओके, तो वो पूरा एंशियंट साइट्स निकल के आएगा, पुराने मंदिर निकल के आएंगे सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरेबिया तो वो कहते हैं कि किबला काबा है मुसलमानों का, यानी आप जानते हैं, तो उथे भी जे तुसी इस्लाम खत्म कर देता तो फिर इस्लाम रहना किथे? ऑफर किया था सऊदीज को कि हम खाना काबा की या इन इलाकों की जहाँ पे आपको चाहिए सिक्योरिटी चाहिए, हम मुसलमान फ़ौजी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज में भारतीज हों, कतरीज हों, सऊदीज हों, वो सारे ये चीज़ समझ गए हैं कि एंड देन इंडिया ने जो उनकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको बड़ा स्ट्रेटिजिकली डिस्प्ले किया है। बात करें तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी फॉरेन पॉलिसी की, और इस पे आप क्या डिप्लोमेटिक स्टैंड, जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री आप कह लीजिए पाकिस्तान इंडिया की है, और ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ, मैं तो क्रेडिट दूंगा प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल करिश्मा। सऊदी अरब में मक्का और मदीना की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना काम कर रही है, लेकिन अब खबरों में बताया जा रहा है कि सऊदी अरब से भारत की जैसे जैसे नज़दीकियां बढ़ रही है, सऊदी अरब अब चाहता है कि मक्का मदीना की सुरक्षा भारतीय सेना को दी जाए। साथ ही सऊदी अरबिया और यूएई दोनों में जिस तरह से भारतीयों को तरजीह दी जा रही है, अब तो यह कहा जा रहा है कि पहले सऊदी अरबिया यूएई दोनों हिंदू बहुल्य देश थे, वहाँ पर भी अब गीता, महाभारत और देवी पूजा का प्रारंभ कर दिया गया है। हकीकत क्या है जानने की कोशिश कर। आई थिंक सऊदी अरेबिया और यूएई और पूरे गल्फ रीजन को ये रियलाइजेशन हो चुका है कि अगर सोसाइटी हमने जल्द से जल्द डाइवर्सिफाई नहीं करी तो हम ऊंट पे वापस चले जाएंगे, और क्योंकि रिलीजियस डॉक्ट्रिन के बेस पे तो इकोनॉमिक्स हो नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये जो डी रेडिकलाइजेशन और डी कोलोनाइजेशन का पूरा वेव शुरू होगा, और सऊदी अरेबिया में, क्योंकि वो चंद्रवंशी भारतीय है। सऊदी अरेबिया इज नथिंग बट चंद्रवंशी भारतीय एंशियंट पीपल। ओके, तो वो पूरा एंशियंट साइट्स निकल के आएगा, पुराने मंदिर निकल के आएंगे सऊदी अरेबिया के अंदर। और अच्छा, सऊदी अरेबिया के अंदर भी पुराने मंदिर निकल आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो चंद्रवंशी हैं वो सारे। हाँ, वो तो एंशियंट भारतीय रूट्स है। तो बहुत सादा सी बात है कि आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द सऊदी अरेबिया में प्राण प्रतिष्ठा करते हुए पाए जाए किसी मंदिर में। डॉक्टर साहब, सऊदी अरेबिया तो वो कहते हैं कि किबला काबा है मुसलमानों का, यानी आप जानते हैं, तो उथे भी जे तुसी इस्लाम खत्म कर देता तो फिर इस्लाम रहना किथे? मैं तो एंशियंट बिफोर इस्लाम की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो ये तो अब तो न्यूज आ रहा है, मैं तो जब 2 साल पहले बोल रहा था तब लोग हंस रहे थे, अब तो न्यूज आ रहा है क्लियर कि 3 जो वो अरेबिक गॉडेसेस की बात हो रही है, और थोड़ा तूफान भी मचा विद इन सऊदी अरेबिया जब वो न्यूज निकल के आया कि प्रमोट किया जा रहा है एंशियंट अरेबिक गॉडेसेस और गॉड्स को। दीज आर नथिंग बट एंशियंट भारतीय रूट्स, क्योंकि ऑल दीज आर चंद्रवंशी पीपल। कहा है कि नरेंद्र मोदी जब से ऑफिस आए हैं उन्होंने एक बड़ी डिप्लोमेटिक शिफ्ट लेके आए हैं मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से, और वो ये है कि वो तमाम मुसलमान मुल्कों के आप देखें कितना करीब हैं। जितनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस वक्त मुसलमान दुनिया के साथ है, पाकिस्तान तो वो सोच भी नहीं सकता। यही हमें फिर दुख होता है कि हम क्योंकि उन पे जाते हैं, जाके कहते हैं यार सानू ना पैसे दे दो, हमने वो हमारे पास शॉर्ट हो गए हैं और हमने वो रखने हैं, और जब वो पैसे लगे किधर हैं, पैसा लगा किधर है, पैसा इस्तेमाल किधर हुआ, कोई कहता है जी ये सियासतदान खा गए हैं, कोई कहता है बाहर भेज दिया, कोई ऑफ़र किया था सऊदीज़ को कि हम खाना काबा की या इन इलाकों की जहाँ पे आपको चाहिए सिक्योरिटी चाहिए, हम मुसलमान फ़ौजी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज में बहुत ज़्यादा मुसलमान फ़ौजी भी मौजूद हैं। सो ये जो क्वेश्चन है, ये इस चीज़ की गारंटी है कि वो दे आर वेरी स्मार्ट इन इस सेंस में कि उन्होंने अब मुस्लिम वर्ल्ड को उस तरह अप्रोच करना शुरू कर दिया, और मुस्लिम वर्ल्ड ने भी स्पेस दी है उनको। ये है कि भाई पाकिस्तान में तो यमन में हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया, पाकिस्तान ने तो यमन में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, हम उधर के वेट कर रहे थे और हम कह रहे थे कि पायन साढ़े ना लड़ो आके, हमारा तीस भी नाराज थे। बात करें तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी फॉरेन पॉलिसी की, और
इस पे आप क्या कहते डिप्लोमेटिक स्टैंड, जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री आप कह लीजिए पाकिस्तान इंडिया की है, और ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ, मैं तो क्रेडिट दूंगा प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल करिश्मा को। ये मोदी जी का है विक्ट्री। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ की भाई मोदी है तो मुमकिन है, भैया ये तो वाकई में मुमकिन हो गया। भैया मोदी जी तो हमें लग रहा है कि वो मतलब जो चाहे वो कर दें यार। आजकल की डेट में मेरे पास कुछ पैसे कम है घर बनाने के लिए, मैं सोच रहा हूँ मोदी जी को लिख दूं, वो चाहेंगे तो हो जाएगा। मतलब मोदी है तो वाकई। सर वो आप कह रहे हैं बार बार मोदी है तो मुमकिन है, और अगर कोई पाकिस्तान से यही बात कर दे, अगर हम तारीफ के उसमें भी अगर कह दें कि जी मोदी जी तो अब नरेंद्र मोदी बाहर जाके ये थोड़ी कहता होगा कि भाई तुम मेरा जो मुल्क है उसमें हमें पैसे दो, हमने IMF को रुकवाने हैं। वो तो जाके कहता होगा मेरे से कारोबार करो, ट्रेड करो। अभी ओमान की जो लीडरशिप इंडिया आई हुई थी तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इंडिया उनको क्या क्या कुछ नहीं ऑफर कर रहा था। सो मैं समझता हूँ कि ये दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। अमारातीज़ हों, कतरीज़ हों, सऊदीज़ हों, वो सारे ये चीज़ समझ गए हैं कि एंड देन इंडिया ने जो उनकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको बड़ा स्ट्रेटिजिकली डिस्प्ले किया है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ये मानना है कि अगर पाकिस्तान कल को ताकतवर हो गया तो वो भारत को रौंदने में एक समय नहीं लगाएगा। तो भारत से दोस्ती किया, पाकिस्तान से दोस्ती की जाए कि ना की जाए, इसको लेकर के तो मैं भी संशय में रहता हूं। तो कम से कम लोग जाने तो एक दूसरे को कि क्या है क्या नहीं है। अब आप अगर एक गुडविल जेस्चर देना चाहते हैं तो दो काम कीजिए भाई, भारत को गरियाना बंद कीजिए और हाफिज सईद इज अ क्रिमिनल। मुंबई 26/11 के लोगों के खून उनके हाथ में है भाई। कितने टेररिस्ट एक्टिविटी उसके हाथ में है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, लोगों को बैठे हुए रेस्टोरेंट में गोलियां मरवा देना। डिस्प्यूट तुम्हारा कश्मीर में है और तुम जाकर के बॉम्बे के छबाड हाउस में बेचारे यहूदी रेबाई को मरवा रहे हो। ये कौन करता है? ये मानसिक बीमारी है आरजू जी। दिस इज अ मेंटल प्रॉब्लम। दुनिया में धर्म को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक अब्राहमिक रिलीजन जिसमें यहूदी, इसके बाद क्रिश्चियन और उसके बाद मुस्लिम धर्म आते हैं। उसके बाद दूसरा जो धर्म की बड़ी शाखा है वह सनातन धर्म है, और सनातन धर्म से ही फिर बाद में बौद्ध, जैन और सिख का उदय हुआ। अब चूंकि इन तीनों धर्मों में जो अब्राहमिक धर्म कहे जाते हैं, यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान धर्म, इन तीनों में इतनी कट्टरता है कि लोगों को अब इसमें सांस लेना भी दुभर हो गया है। और खासकर मुस्लिम धर्म को लेकर पूरी दुनिया में अब इनको शक की निगाह से देखा जाता है, जिहादी माना जाता है। यहूदी धर्म के मानने वालों की संख्या बहुत ही कम है। इजराइल ही एकमात्र देश है जो यहूदी बहुल है। वहाँ पर भी 80% ही यहूदी है, 20% में मुस्लिम और दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं। और इसी तरह यहूदियों की छिटफुट दूसरे जगह में भी बहुत कम संख्या में मौजूद है। जहाँ तक ईसाई धर्म का सवाल है, दुनिया में 1 नंबर पर ईसाई धर्म है। सबसे ज़्यादा उसके मानने वाले लोग हैं। दूसरे स्थान पर जो है वो मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, और तीसरे नंबर पर सनातन धर्म या हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। अब ईसाई धर्म के लोग अमेरिका में और पश्चिमी देशों में जिस तरह लोगों के भीतर उद्वेग बढ़ रहा है, सफलता के पीछे जिस तरह दौड़े लोग जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस्कॉन वालों ने इस तरह उधर अपने पांव जमा लिए हैं कि लोग धीरे धीरे ईसाइयत को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। और साथ ही मुस्लिम धर्म के बारे में तो पूरी दुनिया में ही अब एक तरह से नफरत की भावना देखने को मिल रही है। और जिस तरह से यहाँ पर कट्टरता है, इससे लोग ऊब रहे हैं और वे भी अब धीरे धीरे एक्स मुस्लिम कहे जाने लगे हैं, छोड़ रहे हैं इस इस्लाम धर्म को और सनातन धर्म की ओर आ रहे हैं। हालांकि सनातन धर्म में कोई धर्म परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। लोग मानते हैं तो और शामिल होते हैं स्वेच्छा, तो सबको यह धर्म स्वीकार करता है, क्योंकि इसमें इतने देवी देवता ग्रंथ हैं कि सबके विचारों को यह अपने में समाविष्ट करता है। और फिर यूएई और सऊदी अरबिया अगर इस धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो यह अच्छी बात है। और देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरह मंदिरों को बनाने के लिए सऊदी अरबिया, यूएई आगे आगे आ रहे हैं, और जिस तरह भारतीय सभ्यता, कल्चर और देवी पूजा की बात वहाँ होने लगी है, इससे लगता है कि ज़रूर कहीं न कहीं उनमें भी
सनातन धर्म या हिंदू धर्म का बीज छुपा हुआ है। भले ही तलवार के जोर पर वहाँ पर इस्लाम धर्म ने अपना पांव जमा लिया है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह इस्लाम धर्म से लोग उब रहे हैं, फिर से अब सनातन की ओर वो आएंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।